तो कैसे हैं आप सभी, और आशा करते हैं बहुत ही मस्त होंगे। तो आज हमारा एडजेक्टिव का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम उसके टाइप देखने वाले हैं कि आगे क्या होता है। और हम आपको बताए थे कि एडजेक्टिव क्या है, तो वह किसी का क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है, नाउन और प्रनाउन का जो क्वालिटी बताता है उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। और एक पेन और एक कॉपी आप निकाल कर फिर लेक्चर बनाइए, और आइए तो शुरू करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहले हम देखेंगे एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। देखिए ये जो एडजेक्टिव है ना, इसका यूज होता है सेक ऑफ एम्फेसिस। देखिए इट इज यूज टू सेक ऑफ एम्फेसिस। एम्फेसिस मतलब होता है, इसका हिंदी होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, जोर डालना। टू नाउन which is called emphasizing adjective। emphasizing adjective आप पूरा लिख लीजिएगा। देखिए तो हम ये मेरा 4 नंबर होगा। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है? तो ये नाउन पर जोर डालने के लिए होता है, ध्यान से समझिए। इसका 2 लिखिएगा। ऑन मतलब खुद, मतलब खुद होता है। अगर द वेरी लिखा है तो इसका मतलब होता है बिल्कुल वही, बिल्कुल वही। आइए समझिए, देखिए दिस इज माई रूम। यह मेरा कमरा है, यह मेरा कमरा है। और दूसरा देखिए, दिस इज माई ओन रूम। यह मेरा खुद का कमरा है। देखिए आप दोनों सेंटेंस को देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें माई रूम और माई ऑन रूम है, मतलब यहाँ पर इसका हो गया खुद का रूम है। तो इसमें जोर है कि नहीं? तो जिसमें जोर डाले, जैसे देखो दिस इज माई मार्कर, और फिर बोले दिस इज माई ऑन मार्कर, यह मेरा खुद का मार्कर है। तो जिसमें जोर आएगा वह एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ में आया? बात खोपड़ी में जानी चाहिए, नहीं तो खोपड़ी खाली कर देंगे। अब देखिए दूसरा क्या है ना कि समझिएगा, द वेरी, दिस इज द वेरी बुक, द वेरी बुक डेट आई वांटेड। इसका मतलब होता है बिल्कुल वही, द वेरी का, यह वही किताब, यह बिल्कुल वही पुस्तक है जो मुझे चाहिए थी, जो मुझे चाहिए थी। तो देखिए अब इसमें जोर है कि नहीं? यह वही किताब है जो मुझे चाहिए थे, तो उसमें जोर है कि वही किताब है, यह किताब हमको दे दो। जैसे देखो क्लीन योर बाइक, अपनी बाइक साफ करो, इसका मतलब हुआ अपनी बाइक साफ करो। और इसका सेकंड है क्लीन योर ओन बाइक, मतलब हुआ आप अपनी खुद की बाइक साफ करो। तो देखो जहाँ पर भी जोर देंगे ना तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसमें 2 वर्ड याद रखिएगा, ये आपको जहाँ दिखे ये दोनों क्या होंगे? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव किसके लिए होता है? सेक ऑफ एम्फेसिस, मतलब जोर डालने के लिए। जो नाउन पर जोर डालता है उसी को एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं।
लिख लीजिए यहाँ से, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का काम क्या है? जोर डालना, जोर डालना। ये हम प्रोनाउन में भी पढ़े थे, एम्फेटिक प्रोनाउन। ध्यान से पीछे कॉपी में देखिए। इसको लिखिए, गर्मी काफ़ी है। हाँ, तो देखिए हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर जो ऑन है ना, इसी को बोलेंगे एम्फेसिंग प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। यहाँ पर जो वेरी है इसको क्या बोलेंगे? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इसमें एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव नहीं है, इसमें भी है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। देखिए हम यहाँ पर आपको स्पेलिंग नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हम लिखे हैं ये वाला। तो आइए इसको रफ करते हैं और इसको अच्छे से लिख लीजिए। समझ गए होंगे कि जब वाक्य पर जोर डालेंगे तो वही एम्फेसिक एडजेक्टिव है। आप लोग समझदार आने के लिए अब बढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। देखिए अब होता है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। देखिए इसका पहचान है क्या? जहाँ पर भी ऐसे एक्सक्लामेटरी साइन, एक्सक्लामेशन साइन लगा होगा ऐसे, जैसे उसको बोलेंगे एक्सक्लामेटरी सब्जेक्ट। जैसे वर्ड, जैसे वाट जो एक वर्ड होता है वह मुंह से निकले अचानक, सडनली या सरप्राइज होकर। देखिए इसको अभी समझिए। जैसे देखिए, जैसे हम कहीं गए कोई जगह देखे, वो हमको बहुत प्यारा लगा, तो तैसे ही हमको इंग्लिश में निकला व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। जैसे कहीं जगह गए, जैसे देख लंदन चल गए हम, तो लंदन गए तो हमको लंदन बहुत अच्छा लगा, तो हम देखे व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब यहाँ पर एक वो बंदरिया थी, मान लो लड़की थी, ठीक है, एक मोच बना दिए, हम लड़की देखे, फिर बोले व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये जो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल निकला, तो यही एक्सक्लामेटरी है, तो इसमें व्हाट लगा होगा और ये साइन लगा होगा। जैसे देखिए व्हाट अ, तुम सब सुंदर नहीं है, ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो अचानक निकला व्हाट अ हैंडसम बॉय, क्या मस्त लड़का है, लड़की लोग ने क्या मस्त बंदा है। तो व्हाट अ हैंडसम बॉय, एक्सक्लामेटरी साइन दीजिए। व्हाट अ मैच, क्या मस्त है, फिर तुम लोग बोल देगी क्या सर हैं यार, व्हाट अ सर यार भी जोड़ दो, व्हाट अ सर यार। तो ये सब जो आ रहा है ना, यही क्या है? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। आइए इसका एक डिफिनीशन प्यारा सा लिख देते हैं। कोई पूछे, आप डिफिनीशन किधर भी लिख सकते हैं। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव क्या होता है? मैट्री एडजेक्टिव। देखिए जब वेन वाट मतलब होता है क्या, वेन वाट इज यूज टू एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना या बताना। एक्सप्रेस स्ट्रोंग फीलिंग एंड सरप्राइज मतलब आश्चर्य, सरप्राइज मतलब अंदर से वो अचानक फीलिंग नहीं आता है। जैसे देख कोनो हीरो के देख लिए, किसी चीज़ को देख लिए, रसगुल्ला देख लिए, क्या मस्त रसगुल्ला है भाई, किसी लड़की देख लिए क्या मस्त बंदी, मतलब कि किसी को हम देख कर क्या मस्त लगता है, तो वही चीज़ है। जैसे बोर्ड देख लिए, क्या मस्त बोर्ड है यार, कोई मोबाइल देखे क्या मस्त मोबाइल है यार, तो यही क्या है?
एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है, तो उसी को हम इंग्लिश में बोले। तो और एग्जाम्पल लिख लीजिए, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ मोबाइल, व्हाट अ फोन, व्हाट अ फोन, व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ बैड गर्ल। अब देखो, कभी कभी ये भी तो बोल सकते हैं कि कितनी बुरी लड़की है यार, बोलते हैं कि ना, अचानक जो निकलता है ना वाट के रूप में सवाल पूछते हो, वही क्या है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। तो दो समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, यह इसका डिफिनीशन है। तो यहाँ पर ये सब जो है क्या है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। जिसमें ये साइन लगा रहेगा ना वह एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव ही होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तब तक आप लिख लिए होंगे, तो आइए इसको रफ करते हैं। रफ कर ही दिए। देखिए अब जो मेरा है ना, ये 5 नंबर था। नहीं भाई, अब देखिए, अब मेरा 6 नंबर होगा। अब मेरा 6 नंबर होगा, उसको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव मेड का स्पेलिंग MADE, मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, नाउन which is called प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव उसी को क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। इधर हिंदी में लिखते हैं, जो प्रॉपर नाउन से बने उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए जो प्रॉपर नाउन से बने, तो प्रॉपर नाउन हम बताए थे, कोई भी स्पेशल नेम होता है उसी को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। स्टेट प्रॉपर नाउन नहीं है, बिहार प्रॉपर नाउन है, झारखंड प्रॉपर नाउन है। हम बहुत सारे प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव इधर लिख देते हैं और अच्छे से आपको समझाते हैं। 1 मिनट पर इसी का प्रॉपर एडजेक्टिव लिख दिए, तो ध्यान से समझिएगा। इंडिया से बना इंडियन, इंडिया मतलब हो गया भारत, और ये हो गया भारतीय। भारतीय नहीं कहते हैं कि आई एम इंडियन। रसियन, रसिया से बना रशियन, मतलब कोई रसिया में रहने वाले को क्या बोलते हैं, रसियन। अमेरिका, तो अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन। चाइना में रहने वाले को चाइनीज। बिहार में रहने वाले को बिहारी। पंजाब में रहने वाले को पंजाबी। यूरोप में रहने वाले को यूरोपियन। हरियाणा में रहने वाले को हरियाणवी। तो देखिए ये जो, इसके अलावा बहुत सारा होता है, दुनिया में बहुत सारा है, लेकिन हम कुछ लिखाए हैं, इसको लिख लीजिए और अच्छे से ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल समझिए कि प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे होता है। देखिए, सी इज RUSSIN, रशियन गर्ल। तो ये जो रशियन हो गया, क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव जो है, ये रसिया से रशियन बना है कि नहीं, तो यही प्रॉपर एडजेक्टिव। अब बोले ही इज बिहारी बॉय, वह बिहारी लड़का है, तो बिहारी क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर ए लिख देते हैं, एडजेक्टिव समझ लीजिएगा। ये 2 नंबर हो गया। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि आई लाइक बिहारी, सॉरी आई लाइक पंजाबी सॉन्ग वेरी मच, मतलब हमको पंजाबी गाना बहुत पसंद है, तो ये पंजाबी क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है। अब देखिए, राम डज नॉट लाइक, क्या बोलते हैं, यूरोपियन गर्ल, यूरोपियन फूड, मतलब उसको यूरोपियन खाना पसंद नहीं है राम को। तो ये यूरोप से क्या बना, यूरोप से यूरोपियन, तो इसको लिखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए आप थोड़ा समझिए, इंडिया क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, और इंडियन क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव। ये आपको नहीं दिख रहा हुआ तो यहाँ समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं कि रसिया जैसे प्रॉपर नाउन है, रसियन क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है कि नहीं। देखिए जैसे इंडिया, तो इंडिया हो गया प्रॉपर नाउन, कहें कि इंडिया है। इंडियन बोले तो प्रॉपर एडजेक्टिव। तो आप इसको समझ गए हैं तो अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए कि वैसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने उसको प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसके बाद और आगे चलते हैं और उसके बाद हम क्लास का अंत करेंगे। समझिए, जैसे तुम क्या हो, यू आर बिहारी गर्ल, तो तुम एक बिहारी लड़की हो, तो बिहारी क्या हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। तो रफ करते हैं और आगे समझते हैं। देखिए इसको लिख लीजिए, वीडियो को रोकिए और लिखिए। अगर आपको मन यहीं पर भर गया है तो वीडियो को छोड़ दीजिए, कल देखिएगा या थोड़ा देर बाद देखिएगा, मतलब मन फ्री हो तब पढ़िए, समझे। आज लास्ट डे है, अब 8 नंबर होगा, तो आज 8 नंबर होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव शो, एन एडजेक्टिव शो द रिलेशन, ये रिलेशन बताएगा मतलब संबंध, या पॉजेसिव, पोजेशन, पोजेशन मतलब होता है अधिकार बताएगा, अधिकार। सो पोजेशन रिलेशन विथ नाउन, विथ नाउन, नाउन के साथ ये बताएगा। अब देखिए इसका मतलब यही है कि पोजेसिव, जैसे देखिए आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। तो आई का जो होता है माई, तो जहाँ ये सब, वी का होता है आवर, यू का योर, ही का होता है हिज, इसका होता है हर, इट का इट्स होता है, दे का दियर। और ये सब जो आपको लग रहा है ये सब, ये क्या हो गया हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है दिस इज माई बुक, यहाँ पर क्या लिखे माई बुक, तो ये माई क्या हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। पी से पॉजेसिव, एड से एडजेक्टिव, शॉर्ट में लिख दिया है। दिस इज योर बुक्स, वह तुम्हारी पुस्तक है, तो योर देखो योर है तो योर भी क्या हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। और लिख सकते हैं दिस इज हिज कार, यह उसकी कार है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। दोज आर आवर, दोज आर आवर पेन्स, तो आवर क्या हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। आशा करते हैं कि आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव समझ में आया होगा। और देखिए एक और बात, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। और देखिए हम क्या क्या समझें, तो जो जो समझें उसको एक बार हम समराइज कर देते हैं। इसको लिख लीजिए पहले। देखिए आज जो जो पढ़े बता देते हैं। देखिए सबसे पहले एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जो था ना, वह क्या करता था, जोर डालने के लिए, जोर डालता था, जोर डालने के लिए। पीछे पलट के देख सकते हैं के लिए, इसमें ऑन होता था और द वेरी, समझ में आया। हाँ बस यही होता था। फिर दूसरा था एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव क्या था, तो उसमें वाट था और फिर यहाँ पर कुछ लिखा था और ये एक्सक्लामेटरी साइन, समझ जाइए। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ मार्कर, क्या मस्त मार्कर है, क्या मस्त लड़की है, तो ये सब क्या हो गया जो एक्सक्लामेटरी मतलब अचानक निकले। फिर इसके बाद आया प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव होता था जैसे इंडियन, रशियन, ऐसे
समझ में आया, बिहारी। फिर इसके बाद बोले पॉजेसिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे कि दिस इज माई बुक, दिस इज आवर कार, दिस इज हिज कार, दिस इज हर, ऐसे। तो ये चारों आपको समझ में आया होगा और आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और इसी तरह हम क्लास का अंत करते हैं। थक गए साला। आशा करते हैं कि आपको अगर अच्छा लगा होगा तो फिर कल आइएगा और वीडियो को अच्छे से देखिएगा। उतार देते हैं। हाँ, कुछ कहना है तो चलते हैं। अच्छा लगता है। देखिए, जीवन में क्या कीजिए, हमेशा स्माइल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए और मस्त। तो चलता